स्वागत है स्टडी विदेश में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा 10th क्लास के हिंदी का चैप्टर नंबर 13 यानी कि 13 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है दीदी की डायरी। चैप्टर के टाइटल से ही क्लियर है कि चैप्टर में डायरी के बारे में बात की गई है। तो इस चैप्टर में डायरी के महत्व के बारे में बताया गया है और हर इंसान को डायरी लिखनी चाहिए। डायरी लिखने का फायदा ये होता है कि हम लोग गलत रास्ता नहीं पकड़ते, सही रास्ते से भटकते नहीं हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान अगर वो डायरी लिखता है तो पूरे दिन क्या किया, दिन भर की एक्टिविटी उसको रात को बैठ कर डायरी पे लिखना होता है। अगर वो दिन भर में कोई गलत काम किया होगा तो किसी की पीठ पीछे बुराई किया होगा या कोई भी गलत काम किया होगा तो उसको भी उस डायरी में लिखना पड़ेगा। तो एक तरह से उस इंसान को एहसास हो जाए कि मैंने ये गलत काम किया, मुझे आगे से ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इसी तरह वो इंसान गलत रास्ता पकड़ने से बच जाता है, सही रास्ते से भटकता नहीं है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है डायरी लिखने का और इसीलिए हर इंसान को डायरी लिखनी चाहिए। दिन भर क्या किया, एक रात को ईमानदारी के साथ डायरी में लिखिए। इस तरह से आप सही रास्ते पर हमेशा चलते रहेंगे। ये पॉजिटिव पॉइंट होता है डायरी लिखने का। तो इस चैप्टर में डायरी की बात की गई, डायरी के महत्व का बताया गया। और भी किसकी डायरी? दीदी की डायरी। इस चैप्टर में दीदी की डायरी के बारे में बताया गया है। तो ये जो दीदी है, किसी की दीदी होगी, बहन होंगी। तो ये दीदी मतलब बाजी बहन, ये किसी की दीदी होगी। तो जिसकी ये दीदी है उसका नाम है संजू। संजू जो है इस चैप्टर का प्रमुख पात्र है, मेन कैरेक्टर है जिसपे चैप्टर लिखा गया है संजू। संजू छोटी सी नन्ही सी फूल जैसी है, छोटी है लेकिन बड़ी सयानी है। 8th क्लास में पढ़ती है, स्वभाव से हंसमुख है, खूब हंसती है और हंसाती भी लोगों को। ये चुटकुले सुनाती है तो लोगों के हंसी के फव्वारे लग जाते हैं। और इन सभी चीज़ों के अलावा संजू को किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है, चाहे वो कहानी की किताब क्यों ना हो, चाहे कविता की क्यों, चाहे कॉमिक्स का, चाहे कोई मैगजीन क्यों ना हो। सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ना यानी कि पुस्तक पढ़ने का शौक रखती है। और इसीलिए चाहे कक्षा में अच्छे नंबर लेकर आए या क्लास में टॉप लेकर आए, जन्मदिन क्यों न मनाया जाए, सभी लोग इसको उपहार में पुस्तक यानी किताब ही देते थे। सबसे ज़्यादा किताब पढ़ती थी। इसको शौक था एक तरह से, जिस तरह हर इंसान को शौक रहता है, किसी को गाना सुनना, किसी को डांस करना, किसी को एक तरह से खेलना कूदना, क्रिकेट खेलना। तो उसी तरह उसको किताबें पढ़ना शौक रहता है। सभी लोग उसको गिफ्ट में पुस्तक की किताबें देते थे। इस तरह से इसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। एक दिन जो है संधि गांधी जी का साहित्य, जिसका नाम था सत्य का प्रयोग, पढ़ रही थी। गांधी जी की डायरी पढ़ रही थी और गांधी जी की डायरी पढ़कर इसको मोटिवेशन मिला, एक तरह से प्रेरणा मिली कि मुझे भी एक डायरी लिखनी चाहिए। संजू को प्रेरणा मिली कि मुझे भी एक डायरी लिखनी चाहिए। तो जब ये बात अपने माता पिता से बताई, उसके माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हुए और उनके जो पिता है, संजू के पिता, वो एक नई खूबसूरत डायरी भी लाकर संजू को दे दिया और लो बेटा लिखो। बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि देखिए बच्चे जब पढ़ाई पे एक्साइटेड होते रहते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की चाह रहती है, तो माता पिता भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगर बच्चे के अंदर से पढ़ाई का ही भूत उतर गया, यानी कि पढ़ाई की चाह, मोटिवेशन ही चला गया, तो पढ़ना नहीं चाहता, तो माता पिता भी नाखुश रहते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा कैसा बेटा है, कैसी बेटी है कि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रख रही, तो खुश नहीं रहते अपने बेटियों से। तो संजू बहुत ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट रखती थी, तो उसके पिता भी खुश हुए, चलो मेरी बेटी जो डायरी लिखना चाहती है। डायरी फटाक से खूबसूरत सा डायरी लाकर संजू को दे दिया और बोले कि लो बेटा लिखना शुरू कर डायरी। तो अब डायरी तो संजू ले ली, लेकिन अब इस टेंशन में कि स्टार्ट कैसे करूँ। तो उसको याद आया संजू को कि उसकी दीदी भी तो डायरी लिखती थी। तो गई अपनी दीदी के पास, संजू अपनी दीदी के पास गई। अब बोली कि दीदी आप थोड़ी देर के लिए अपनी डायरी मुझे दे दीजिए। तो इसकी दीदी मना कर रही थी कि नहीं मेरा पर्सनल डायरी है, मैं क्यों दूँ। लेकिन फिर भी संजू बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, मैं सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ूंगी, आगे का 2-3 पेज पढ़ूंगी, उसके बाद से मैं आपको दे दूंगी पक्का। तो संजू की दीदी हो बोली अच्छा ठीक है ले जाओ। तो संजू ले ली डायरी। अब जो है वो संजू डायरी पढ़ना शुरू कर दी। अब चैप्टर में जब डायरी पढ़ती है तो उसके बारे में डिस्कशन है। अब वो जो दीदी की डायरी के बारे में बात है, दीदी अपनी डायरी में क्या लिखी है वो संजू पढ़ कर बता रही। दीदी अपनी डायरी में कैसे शुरुआत की है, क्या लिखी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है और संजू पढ़कर बता रही है। संजू की दीदी की जो डायरी है, उसकी दीदी जब डायरी लिखना शुरू की थी तो 1 जनवरी 1997 से डायरी लिखना शुरू की थी। जिस दिन हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, तो 1997 से संजू की दीदी जो है डायरी लिखना शुरू की। अब संजू की दीदी के बारे में बात हो रही है। संजू की दीदी जो अपने डायरी में पर्सनल बातें लिखी हैं वो आप लोग जानेंगे। तो 1 जनवरी 1997 को संजू की दीदी है वो लिखी रहती है कि कॉलेज में कक्षा के सामने पत्थर तराश रहे थे कारीगर। फर्स्ट डे जो है संजू की दीदी जो कॉलेज में गई थी तो क्लास के सामने जो है कारीगर जो काम करते पत्थर तराश रहे थे। वो छेनी हथौड़ी से पत्थर बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं पत्थर में, मतलब जो है तराश रहे थे। ठक ठक की आवाज़ जो है आ रही थी। अब इस तरह हम लोगों का जो कक्षा था क्लास डिस्टर्ब हो गया था। तो एक तरह से पूरे दिन ही क्लास डिस्टर्ब चला, क्योंकि ठक ठक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो पहला दिन
जो कि संजू की दीदी लिखी थी। पहले दिन में वो क्या की। अब दूसरा दिन 2 जनवरी 1997 ईस्वी, जो कि है दूसरा दिन संजू की दीदी का। तो लिखी है कि आज सुबह अपनी दोस्त शीला के घर गई। वो 2 जनवरी को अपनी दोस्त शीला के घर गई थी सुबह में। अब यहाँ आप जानेंगे संजू की दीदी के बारे में कि वो दीदी की डायरी है, तो सारा कुछ दीदी के बारे में ही लिखा होगा। तो वही बोला जा रहा है कि संजू की दीदी जो है अपनी दोस्त शीला के घर गई थी। उसकी दोस्त शीला नहा रही थी, तो ये जो है बाहर ही बैठी थी संजू की दीदी। अब बैठे देखी तो एक पुस्तक, एक किताब उसको उठा ली और पढ़ना शुरू कर दी। तो उसमें एक चुटकुला था जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। वो चुटकुला भी मैं बताऊँ, क्योंकि संजू दीदी चुटकुला भी डायरी में लिख दी है याद रखने के लिए। चुटकुला इस तरह से है, एक खरीदार रहता है, वो गया रहता है भैंस खरीदने के लिए। तो मालिक से बोलता है कि भैंस की तो एक आँख खराब है, फिर भी आप एक भैंस के 60,000 रुपये ले रखे हो। तो भैंस का मालिक बोला कि तुमको भैंस से दूध लेना है कि उससे कुश्ती करवानी है। तो इस तरह के कुछ मजेदार कुछ चुटकुला था जो कि संजू की दीदी पढ़ रही थी बैठकर। और उसी दिन जो है संजू की दीदी की माँ जो है, माँ को कल रात को मलेरिया हो गया। तो रात भर जो है संजू की दीदी अपने माँ के साथ बैठी रही। माँ को मलेरिया हो गया था, उनकी देखभाल कर रही थी। और खाना जो बनाया वो संजू की दीदी का भाई बनाया। यहाँ पर भाई संजू का भाई बनाया। संजू की दीदी दोनों तो बहन है। तो संजू की दीदी का भाई बोलिए, संजू का भाई बोलिए, तो बात तो एक ही है। तो संजू का भाई खाना बनाया, खाना बनाकर तैयार किया। सभी लोग खाना खाने पर बैठ गए। जैसे ही मुंह में डाले, खाना का लुकमा मुंह में डाले पहला निवाला, तो उस खाने में नमक ही नहीं था, एकदम फीका था। नमक डालना भूल गया होगा। तो संजू का भाई भी खाया, उसको अपने आप मतलब बहुत ज़्यादा शर्म आया कि मैंने नमक ही नहीं डाला। मतलब कोई दिल से खाना बनाए, उसमें कोई कमी आ जाती है तो अपने आप पे थोड़ा होता है ना ये, तो उस टाइप का लगा उसको। तो संजू के भाई को लगा कि मैंने नमक ही मतलब डालना भूल गया था। तो उसकी माँ पूछी संजू की माँ कि खाना कैसा बना है बेटा। तो संजू की जो दीदी है वो देखिए एकदम बहुत बढ़िया, फाइन, बहुत अच्छा बना है, इंटरेस्टिंग, लाजवाब। तो उसके बाद संजू दीदी क्या कि नमक लेकर सभी खाना में नमक डाल दी। और वो सोच रहे थे कि अच्छा हुआ भाई ने ज़्यादा नमक नहीं डाल दिया। अगर 2 बार डाल दिया रहता तो उसको कम नहीं कर सकते थे। नमक भूल गए तो ठीक है, कम से कम हम लोग नमक डाल सकते हैं। तो मतलब वो सोचे कि चलो ठीक है, ऐसा कि ज़्यादा नहीं डाला, भले से कम डाला। तो इस तरह से 2 जनवरी को ये सारी बातें डायरी में लिखी हुई थी। अब आ जाते हैं 3 जनवरी को। 3 जनवरी 1997 आज पिकनिक का दिन रहा। संजू की दीदी 3 जनवरी को पिकनिक मनाने गई थी। और जहाँ पे पिकनिक मनाने गई थी वहाँ पे एकदम हरियाली थी, चारों तरफ हरा भरा पेड़ पौधे थे, चिड़ियों की चहचहाहट और तालाब का जो शोर था वाकई में दिल को शांति देने वाला था। तो वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा लगा संजू की दीदी को। और उनकी सहेली भी गई थी लोग, सईदानी, नुई, अंजुम वगैरह, ये सारे संजू की दीदी की सहेली, सभी लोग जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। और सभी लोग उस जगह बहुत ज़्यादा आनंद लेते हैं। बहुत ज़्यादा नरम घास पर बैठ कर ढोल बजता है और सभी जितनी भी सहेलियाँ रहती हैं वो डांस करती हैं लोग। अब संजू की दीदी की दोस्त रहती है मंजू, जो कि अक्सर क्लास में चुपचाप रहती है, शांत बैठी रहती है। कोई लड़की नहीं होती है क्लास में सबसे शांत बैठती है, बिल्कुल उसी तरह मंजू थी जो कि क्लास में हमेशा शांत रहती थी। लेकिन उस दिन जब वो पिकनिक मनाने गई थी, ढोल बजा था तो खूब दिल खोज कर डांस खूब नाची। तो ये 3 जनवरी को ये पूरा मस्ती किए लोग पिकनिक पर जाकर। अब बात आती है 4 जनवरी की। 4 जनवरी 1997 को आज रविवार था। कहीं जाने की इच्छा नहीं थी संजू की दीदी को। तो कहीं जाने की इच्छा नहीं थी, संडे था। तो संजू की दीदी पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से एक तो चांद नामक पुस्तक लेकर आ गई थी, यानी कि किताब लेकर आ गई थी। तो चांद नामक पुस्तक था, किताब था, उसी को बैठकर जो है रविवार के दिन संजू की दीदी पढ़ रही थी। बहुत अच्छा उसमें कहानी था, एक जापानी लड़की की कहानी था। बहुत ज़्यादा शरारती थी, मन मौजूद थी, अपने मन का क्या करती थी और शरारत की वजह से उसको कई स्कूल बदलने पड़े थे। किसी भी स्कूल में जाकर अड़ती ही नहीं थी। जिस स्कूल में जाती थी इतना ज़्यादा शरारत, इतनी ज़्यादा बदमाशी करती थी, उसके स्कूल के जो स्कूल के टीचर थे वो भगा देते थे। तो बहुत बड़ी बात है, एक डब्बो वाला जो स्कूल था उसमें जाकर जो है अड़ी थी, वहाँ पर जाकर टिकी और पढ़ाई की। तो ये जापानी लड़की की कहानी थी जो कि 4 जनवरी को संजू की दीदी ने पढ़ा था। तो 4 नामक है ना। आगे बढ़ते हैं 5 जनवरी 1997 की बात। आज पूरा दिन उदासी में बीता क्योंकि 1 महीने बाद सहेली नीलू की शादी लग गई थी। 5 जनवरी 1997 का दिन संजू की दीदी के दिन का सबसे उदास वाला दिन था, क्योंकि उसको मालूम चला कि संजू की दीदी को कि उसकी सहेली की शादी लग गई, 1 महीने में वो विदा हो जाएगी अपने गांव से। लेकिन उसकी जो सहेली है नीलू, वो पढ़ना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे थे, इसीलिए पूरा दिन उदासी में बीता। और उसकी संजू की दीदी की माँ भी पूछ रही थी कि आखिर बताओ बेटा क्या हुआ था, क्यों उदास हो, लेकिन फिर भी संजू की दीदी अपनी माँ से कुछ नहीं बता रही थी। तो ये पूरा दिन उदासी में बीता 5 जनवरी का। अब बात कर लेते हैं 6 जनवरी 1997। स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली।
संजू की दीदी समय पर घर से निकली और उसके बाद जो है रिक्शा वाले ने छींक दिया। अब जो है संजू की दीदी की जो दादी है वो वापस बुला ली, चलो बेटा आज स्कूल नहीं जाओ। पता है क्यों? क्योंकि रिक्शा वाले ने छींक दिया। देखिए कहीं भाई कोई एरिया में ऐसा अपशगुन और शगुन माना जाता है, जैसे कि अगर आप घर से निकला कोई काम करने के लिए, रास्ते में कोई छींक दिया तो या बिल्ली रास्ता कर दे, अपशगुन माना जाता है और आपका काम उस दिन खराब हो सकता है, ऐसा माना जाता है, रुकावट आ जा सकती, इस तरह से मान्यता है। कुछ लोग होते हैं जो कि मानते हैं। उसी तरह का उनका भी माहौल था। जब वो संजू दीदी समय पर निकली, उसमें रिक्शा वाले ने छींक दिया तो उसकी दादी बोली इधर इधर मत जा स्कूल। रिक्शा वाले ने खींच दिया, काम में बाधा आ जाएगी, ये अब शगुन है। संजू छोटी कि चलो दादी बोल रही है तो हम लोग नहीं जाते हैं स्कूल। लेकिन फिर उसको याद आया संजू को कि नहीं, आज स्कूल में तो अभिनय है, फंक्शन है, मैं हिस्सा ली हूँ और जो मेन कैरेक्टर है मेरा ही स्कूल में है, कार्यक्रम है स्कूल में जिसमें उसको संजू दीदी ने भाग लिया, उसको ड्रामा में भाग ली थी, एक्टिंग में मेन पात्र तो वही है। तो उसको ने बोला कि मुझको जाना पड़ा, छोड़ो देखा जाएगा, जो होगा सो होगा, चलो हम स्कूल चलते हैं। तो संजू की दीदी जो है वो स्कूल चली गई और जाकर एक्टिंग की, ड्रामा की। वहाँ पर जो फंक्शन हो रहा था स्कूल में, वहाँ पर ड्रामा की और सबसे दी बेस्ट ड्रामा की। चारों तरफ से तालियां बज रही थी और उसको शाबाशी दी जा रही थी, उसको इनाम भी मिला। तब उसको एहसास हुआ संजू की दीदी को कि अब शगुन कुछ भी नहीं होता है। लोग जो बोलते हैं कि रास्ते में बिल्ली रास्ता काट देती है, कोई छींक देता है, तो मतलब ऐसा कोई अपशगुन कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपना उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए बस। संजू की दीदी को ऐसा एहसास हुआ, ऐसा रियल में भी कुछ नहीं होता। पहले के ज़माने के लोग एक तरह से कुछ बनाए थे, शुरुआत से ही लोगों के दिल में वहम डालने का, वहमी लोग हो जाते हैं कोई चीज़ अपशगुन करने वाले। इस तरह का वहम जो है दिमाग में मत रहने दीजिएगा। 7 जनवरी 1997 ईस्वी की बात हो रही है। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था संजू की दीदी को। 7 जनवरी 1997 को संजू की दीदी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, न पढ़ाई में मन लग रहा था, न खेल में। और यही सोच रही थी संजू की दीदी कि हर समय लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं। और यहीं पर जो है आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ये सारी चीज़ें दीदी अपनी डायरी में लिखी थी और ये संजू पढ़कर वो मोटिवेट होती है और वो भी जो है डायरी लिखना शुरू कर देती है। तो यहीं पर हो जाता है आपका चैप्टर कंप्लीट। कोई भी कंफ्यूजन इस चैप्टर से रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसको बार बार सुनते रहिएगा और पक्का आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। बस सुनते रहिएगा। बाय बाय, अगले वीडियो।